वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो फाइनली छात्रों, अगला जो पेपर आपका होने वाला है 10th के विद्यार्थियों का, वो होने वाला है संस्कृत विषय का। और बहुत सारे विद्यार्थी जिनको संस्कृत विषय का पेपर टफ लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप आसानी के साथ अच्छे अंक लेकर आने वाले हो। और 75 नंबर में से आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को देख लेना ध्यान से और बिना स्किप किए। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर से, कौन से टॉपिक में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, तभी तो आप अच्छे अंक लेकर आ पाओगे। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करके चले जाते हैं और फिर बाद में जब पेपर आता है उनके सामने तो वो देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन पेपर उनका भार है, लगभग थोड़े बहुत ही क्वेश्चन फंसते हैं। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि संस्कृत में क्या क्या टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या पूछते हैं। तो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आप तैयार करके जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है शब्द रूपाणी और अवयव। तो यहाँ पर शब्द रूपाणी से क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं, लगभग ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से, शब्द रूपाणी में से और अवयव। तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक है आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पहले में से 4 नंबर के आएंगे और प्लस में जो सेकंड वाला टॉपिक है अवयव, इसमें से आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने वाले हैं। इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक की बात करें तो दूसरा है धातु रूपाणी और उपसर्ग। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक है। तो पहले टॉपिक जो है धातु रूपाणी है, इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 नंबर का इसमें से देखने को मिलेगा और प्लस में उपसर्ग जो है इसमें से आपको 2 नंबर के देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इसमें से भी 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो अगला टॉपिक है वो है संधि प्लस समासा। समास यानी कि संधि और समास जो है संस्कृत भाषा में, ये कितने नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको 3 नंबर की आपको संधि देखने को मिल सकती है और प्लस में अगर हम समास की बात करें तो ये भी आपको 3 नंबर को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है प्रत्यय और एक पदन प्रश्न उत्तराणी। तो यहाँ पर हम बात करें तो संस्कृत में प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पर प्रत्यय में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रत्यय में से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक पदन प्रश्न उत्तराणी में से लगभग 3 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के और क्वेश्चन, 6 नंबर के टॉपिक ये आपको और मिल चुके हैं। इसके बाद में हम चलते हैं 5वें टॉपिक की तरफ। तो 5वां टॉपिक कौन सा है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्यम और पर्याय और विलोम। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और यहाँ पर विशेषण, तो यहाँ पर ये 3-4 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, 3 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कितने कितने नंबर के आएंगे, इन 3 टॉपिक में से आएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इनमें से क्या आने वाले हैं, 2-2, यहाँ पर 2 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, 2 इसमें से पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर के इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्लस 2 प्लस और 2 बराबर में कितने नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक में से आने वाले हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, एक एक नंबर के, ज़्यादातर एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में है, तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें समझकर चलना है, तभी आप अच्छे अंक लेकर आ पाओगे। अगर 75 में से आप सोच रहे हैं कि हमारे 75 नंबर में से कम 70 आए, तो अगर आप सोच रहे हैं कि 75 में से 70 लाने की सोच रहे हैं या फिर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरे टॉपिक को कवर करके चलना होगा। इसके बाद में 6वां पाठगत प्रश्न उत्तराणी। पाठगत प्रश्न उत्तराणी यानी कि जो आपके पाठ हैं उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। ये आपके पाठ, जितने भी पाठ दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों की अगर आप तैयारी करोगे तो आपको पाठगत जो प्रश्न उत्तराणी है वो आपको 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। सिर्फ कितने नंबर के, 10 नंबर के। और बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं कि पाठ के जो प्रश्न होते हैं उनके ही उत्तर याद करके चले जाते हैं, सिर्फ 10 नंबर की तैयारी करके जाते हैं, इसलिए तो उनका पेपर बाहर जाता है, बाकी की ये टॉपिक करते ही नहीं है। तो इसलिए आपको पाठ के जो प्रश्नोत्तराणी हैं, यानी कि जो प्रश्नों के उत्तर हैं पाठ के अंतर्गत जो आते हैं, वो आपके 10 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। अब 7वां टॉपिक की बात करें तो प्रश्न निर्माणम। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माणम वाला जो टॉपिक है ये आपको कितने नंबर देगा,
ये आपका 2 नंबर आपको देने वाला है, तो इसलिए इसकी तैयारी भी करें। और का प्रति कत्यति, तो इस टॉपिक की भी आप तैयारी करोगे तो ये भी यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमारे हमने 8 टॉपिक आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, कुल 19 टॉपिक हैं। 19 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में है यहाँ पर नवा टॉपिक, वो है यहाँ पर इस एक श्लोक आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्लोक ऐसा भी आ सकता है जैसे कि आधा अधूरा श्लोक दे देते हैं और उस श्लोक को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। उसमें जो शब्द छोड़ देते हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति करके उस श्लोक को क्या करना होता है वो पूरा करना होता है। तो इस प्रकार से अगर आप श्लोक करोगे ना तो इसके आपको लगभग 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो 2 नंबर की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं कि कौन कौन से श्लोक होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, और लगभग 2 से 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखोगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा श्लोक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप डिमांड करोगे, आप चाहते हो कि इसके बारे में और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 10वां है। अब 10वें में से क्या आने वाला है, 10वें में से आएगा अशुद्ध कारक संशोधनम। तो यहाँ पर अशुद्ध कारक संशोधनम यानी कि इसमें संशोधन करके उसको शुद्ध बनाना है। अशुद्ध जो कारक हैं उनको संशोधन करके शुद्ध बनाना है। इसके आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी के लिए ये अवश्य पढ़ें। तो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, श्री गणेशाय नमः, तो लगभग ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। अशुद्ध पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, उनको आपको शुद्ध करना होता है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक की बात करें। इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है वो है 11वां वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वें वाला। अब जो 11वें वाला है इसमें क्या है, पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति। अब यहाँ पर पाठगत रिक्त स्थान यानी कि जो आपके पाठ हैं, संस्कृत में जितने भी पाठ हैं उनमें से आपको रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पाठ में जितने भी पाठ आप पढ़ोगे उनमें रिक्त स्थान आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और सभी रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो रिक्त स्थान की क्वेश्चन लगभग आपको कितने नंबर के देखने को मिल सकते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको लगभग 2 नंबर के आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद में 2 नंबर के यहाँ से आएंगे और पाठ आधारित इसमें से इस टॉपिक में से भी 2 नंबर के आएंगे लगभग। और इसके बाद में हम वाच्य परिवर्तनम की बात करें तो इसमें से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करके चलना है। अब इसके बाद में मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाता हूँ जो कि आपको और अच्छे अंक देने वाले हैं। वो है गद्यांशम अधिकृत अपबोधनात्मक प्रश्नानी, यानी कि गद्यांश और पद्यांश 2 आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपके लगभग गद्यांश और पद्यांश से आपको 3-3 नंबर के रहते हैं। तो 3-3 नंबर के जो गद्यांश पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे और 3-3 नंबर आपको देने वाले हैं। और ये गद्यांश पद्यांश करना बहुत आसान होता है। दोनों को पढ़कर समझकर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आपको निकालने होते हैं। और इसके बाद में एक और आएगा नाट्यांशम अधिकृत अपबोधनात्मक प्रश्न। तो इसको भी कर सकते हैं। ये कितने नंबर का आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी जो है वो आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और भी इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको 4 नंबर की क्वेश्चन है, वो है अपठित गद्यांश। तो एक अपठित गद्यांश मिलेगा जो कि आपको 4 नंबर का रहने वाला है। इसके 4 नंबर के 4 नंबर आप अच्छी से तरीके से लेकर आ सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं सुबह मॉर्निंग में अपलोड करूंगा, तो वीडियो अवश्य देख लेना। और इसके बाद में पत्र लेखम और आवेदन पत्र में कौन सा करना है, अवकाश वाला कर लेना जो कि हर बार आता है। तो अवकाश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्र लेखन में कौन सा करना है, आपको अवकाश वाला कर लेना है। एक आध और अगर आप करना चाहो तो आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अवकाश वाला लगभग 2 साल से लगातार आ रहा है। इसके बाद में निबंध लेखन। अब निबंध में कौन सा करना है, सिर्फ 2 निबंध आपको बताने वाला हूँ, संस्कृत महत्तम वाला, संस्कृत भाषा वाला, और इसके बाद में संस्कृत भाषा वाला और कालिदास। दोनों निबंध आप याद कर लीजिए, बिल्कुल भी दोनों निबंध में से एक निबंध 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो फाइनली छात्रों, इतनी अगर आप तैयारी कर लोगे ना तो आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। सिर्फ यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आपकी स्ट्रेटेजी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं करी है, तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिए 30 नंबर की, तो आप 25 नंबर में पास हो जाओगे।
तो आपको पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है? 25 नंबरों, क्योंकि 75 का पेपर है, 33% निकालेंगे तो लगभग 25 नंबर आ रहे हैं। तो 25 नंबर में आप पास हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 30 नंबर के, तो 30 नंबर में से 25 नंबर ले आए तो आप वैसे ही पास हो जाओगे। लेकिन इसके बाद में फिर आपने 4 नंबर का एक निबंध कर दिया, 4 नंबर की एक एप्लीकेशन कर दी तो 8 नंबर तो जे हो गए, तो और भी प्लस हो गए, यानी कि 25 और 8 कितने होते हैं? 25 और 8 आपके 33 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से और भी अंक आप ले सकते हैं। आप ये क्वेश्चन भी सही करोगे, बाकी के जो अन्य टॉपिक पढ़ के जाओगे तो इनमें से भी आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जो कि यहाँ पर अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश बहुत सरल आता है। इसको गद्यांश को पढ़ना होता है, उसको नीचे दिए गए आंसर निकालने होते हैं अपठित गद्यांश में से नीचे दिए गए क्वेश्चनों के। तो ये करना बहुत सरल है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस करना। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझना है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर दें।